बाप को जन्नत का परवाना दे दे, उसी बेटी के सदके में कभी अल्लाह माँ को जन्नत का परवाना दे दे, कभी उसी बेटी के सदके में अल्लाह उस बहन के सदके में भाई को जन्नत का परवाना दे दे। हज़रात आप कहेंगे कैसे? मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, चूंकि मेरे सामने मेरी माँ और बहनों का एक जो है जम्मे गफीर है, एक नूरानी काफिला है, मैं उनके हवाले से कुछ बातें अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटी खुदा की रहमत है, कहा मुस्तफा ने बेटी खुदा की रहमत है, बेटी को रब के महबूब ने रहमत कहा। और उस बेटी, वही बेटी जब जवानी की दहलीज पर कदम रख दे, जब माँ का रूप इख्तियार कर दे, उसी माँ के कदम के नीचे मुस्तफा ने कहा जन्नत है। मगर कौन बेटी? आओ मैं आपको बताता हूँ, वही हजरत उमर फारूक का जमाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटी कैसी हो? आओ हजरत उमर फारूक के उस मुकद्दस जमाने में एक बेटी है, रात का सन्नाटा है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बेवा औरत है, रात की तारीकी फैली हुई है, रात के सन्नाटे के माहौल में हजरत उमर फारूक के उस मुकद्दस जमाने में उस बेवा के घर, उस औरत के घर, वो बेटी रात के माहौल में नींद के आगोश में है, नींद के आगोश में है, ख्वाब में है, आलम ख्वाब में है। अल्लाह अल्लाह, माँ भी सो रही है, बेटी भी सो रही है। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, गौर से मेरी बात सुनना। मेरी माँ और बहनों, आपको खुसूसियत के साथ मैं पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, वो बेवा घर में सो रही है, वो बेटी जो है बेटी भी सो रही है। हज़रात एक वक्त रात का सन्नाटा ऐसा आता है, माँ उठती है। उठने के बाद उन्होंने क्या देखा? क्योंकि उनके पास बकरियां थी, उनके पास जो बकरियां दूध देती थी तो वो दूध का कारोबार करती थी, यानी दूध बेचा करती थी। माँ ने देखा दूध कम है, जब देखा दूध कम है तो माँ ने कहा था, ए बेटी, माँ ने सोचा बेटी को उठा देती हूँ ताकि बेटी उठ जाएगी, दूध कम है, सारे लोगों को दूध मैं कहाँ से दूंगी? बहुत सारे लोग मेरे यहाँ आते हैं, कोई 1 किलो, कोई 2 किलो, कोई 3 किलो, कोई 4 किलो मेरे यहाँ से दूध ले जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ सोच रही है बेटी को उठा देती हूँ, रात का सन्नाटा है, कोई देख नहीं रहा है, पड़ोसी भी सो रहा है, मर्द भी सो रहा है, औरत भी सो रही है, बगल वाला भी सो रहा है, सब सो रहे हैं। बेटी को उठा देती हूँ, बेटी उठेगी, दूध में पानी मिला देगी। हजरत मोहतरम, मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, माँ अपनी बेटी को उठा रही है, प्यारी बेटी उठ जा। माँ ने बेटी को उठाया है, बेटी उठी है। बेटी ने कहा, माँ क्या बात है? बेटी ने कहा, माँ बताओ मकाम क्या है? मुझे तूने नींद से बेदार क्यों किया है? मुझे तूने इस वक्त क्यों जगाया है? अल्लाह अकबर कबीरा। माँ कहती है, बेटी तुम्हें नहीं मालूम है, मेरे यहाँ से 10 आदमी दूध ले जाते हैं, मगर आज ये हाल है, बकरियों ने दूध कम दिया है, मैं सारे लोगों को दूध कहाँ से पुराऊंगी? इसलिए बेटी जल्दी से उठ जा, दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे, ताकि दूध ज्यादा हो जाएगा, सारे उठौना वाले को हम दूध दे देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम, बेटी कैसी थी? सुनो मेरी बेटियों, सुनो मेरी माँ और बहनों। अल्लाह अकबर। रात के उस सन्नाटे में बेटी जवाब देती है, माँ मैं दूध में पानी मिलाऊंगी, ये काम मैं कभी नहीं कर सकती। ए माँ, मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। माँ ने कहा था, बेटी ये मैं तेरी माँ बोल रही हूँ, मेरा हुक्म है तुम दूध में पानी मिला, तारे साता के सारे लोगों को दूध में दे दूं। जैसे ही माँ ने कहा था, बेटी कहती है, माँ मैं हरगिज दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ ने कहा, मेरा हुक्म है, मेरी बात मानना होगा, मेरा फरमान मानना होगा। बेटी ने कहा, माँ मैं नहीं मिला सकती, मैं गुनाह का काम नहीं कर सकती। माँ ने कहा, ए बेटी इसमें गुनाह की क्या बात है? सारे मोहल्ले वाले सो रहे हैं, पड़ोस के लोग सो रहे हैं, हर कोई सो रहा है, बच्चा सो रहा है, जवान सो रहा है, बूढ़ा सो रहा है, मर्द औरत सब सो रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है, जल्दी उठ जा, दूध में पानी मिला दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। बेटी ने जवाब दिया था, माँ कोई देखे या ना देखे, अड़ोस पड़ोस के लोग देखे या ना देखे, मगर मेरा परवरदिगार तो हमें देख रहा है। ए माँ दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा।
कबीरा, रात मुझे कह लेने दिया जाए। रात का वो सन्नाटा था, रात का वो सेपहर का आलम था। अल्लाह अल्लाह, इधर माँ बेटी को जगा रही है, बेटी माँ को समझा रही है, बेटी माँ को जवाब दे रही है, मैं दूध में नहीं पानी मिला सकता, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकता, मैं गुनाह का काम नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना इधर कहती है बेटी। बेटी का कहने के बाद हजरत मोहतरम, बेटी को कहने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक वक्त ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है, अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे ही माँ ने बेटी को जगाया और बेटी ने जब ये जवाब दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, रात के उसी सन्नाटे के माहौल में, रात के उसी सन्नाटे के माहौल में, अल्लाह अकबर कबीरा, रात के उसी सन्नाटे के माहौल में हजरत उमर फारूक गश्त करते थे। हजरत उमर फारूक खलीफा दोम रात में घूमते थे, रात में जायजा लेते थे कि कोई जागा है या नहीं जागा है, कोई बेदार है कि नहीं है, पता करते हैं। किसी घर से रोने की आवाज तो नहीं आ रही है, किसी घर से बिलकने की आवाज तो नहीं आ रही है, किसी घर से रोने धोने की आवाज तो नहीं आ रही है। हजरत उमर फारूक घूमा करते थे, मोहल्ले में गश्त लगाते थे, गाँव में घूमा करते थे। हजरत मोहतरम गांव में वो घूम रहे हैं, इसी असना में जैसे ही वो बेटी ने जवाब दिया था, हजरत उमर फारूक उस घर से गुजर रहे थे। कान में आवाज पहुंची, जैसे ही कान में आवाज पहुंची, हजरत उमर फारूक ने अपने खादिम को कहा कि गौर से सुनो, इस घर से कुछ आवाज आ रही है, सुनो। हजरत उमर फारूक ने खादिम को हुक्म दिया, खादिम ने भी वही जुमला सुना, उमर फारूक ने भी वही जुमला सुना। अब हजरत उमर फारूक इरशाद फरमाते हैं, खादिम इस घर में निशान लगा दे। निशान लगा दिया जाता है, रात पूरी होती है, सुबह का वक्त होता है। जैसे ही सुबह का वक्त हुआ है, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत उमर फारूक ने अपने उसी खादिम को भेजा है। इरशाद फरमाया, ए खादिम जाओ, जिस घर में तुमने रात में निशान लगाया था उस घर की औरत को बुला लाओ। वो खादिम चला, खादिम चला, चलने के बाद उस घर के पास पहुंचा, जिस घर में रात में उन्होंने निशान लगाया था वो घर पहुंचा। पहुंचने के बाद उस घर के उस खातून को, उस घर के उस बेवा औरत को बुला, पैगाम पहुंचाया, सुनाया कि उमर फारूक ने आपको बुलावा भेजा है, उमर फारूक का बुलावा है, आपको चलना है। जैसे ही वो खातून सुनती है परेशान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि वक्त का खलीफा है, खलीफा दोम हजरत उमर फारूक, अपने वक्त के बादशाह, अपने वक्त के खलीफा, और हमें बुला रहे हैं, बात क्या है, हमें बुला रहे हैं, माजरा क्या है। उमर फारूक परेशान हो जाते हैं, वो बुढ़िया परेशान हो जाती है, वो बुढ़िया परेशान हो जाती है। मगर उमर फारूक का हुक्म था, वक्त के खलीफा का हुक्म था, जाहिर सी बात है खलीफा का हुक्म मानना होगा। आज अगर आपको थाना से ऑर्डर आ जाए कि आपको थाने में बुलावा है, तो आप भी सोचेंगे कि थाने में हमको क्यों बुलाया जा रहा है, बात क्या है, माजरा क्या है। हजरत उमर फारूक के जमाने की उस बेवा ने सोचा कि पता नहीं हमसे कौन सी गलती हो गई है, पता नहीं हमसे कौन भूल हो गई है, जिसकी बुनियाद पर खलीफे वक्त ने हमारे पास हमको बुलाने के लिए खादिम भेजा है। बहरहाल चूंकि खलीफा का हुक्म था, तैयार हुई, तैयार होती है वो बेवा औरत, तैयार हुई वो औरत, तैयार हुई। तैयार होने के बाद हजरत उमर फारूक के घर, हजरत उमर फारूक खलीफे दोम के दरबार में पहुंची है। उमर फारूक भी खड़े हैं, वो बुढ़िया भी
पहुंची है, वो बेवा औरत भी पहुंची है। अब वो बेवा औरत उमर फारूक से कहती है, सरकार खलीफा दोम, वक्त के खलीफा, आपने हमें बुलाया है, बात क्या है? कहा हाँ हमने तुमको बुलाया है। कहा बताइए हमसे कौन ऐसी गलती हो गई, हमसे कौन ऐसी भूल हो गई, हमसे कौन ऐसी चूक हो गई जिसकी वजह से आपने हमें अभी बुलाया? अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर से सुनना मेरी माँ और बहनों, गौर से सुनना मुसलमानों। हजरत उमर फारूक इरशाद फरमाते हैं, ए बेवा औरत सुनो, ऐ औरत सुनो, बात यह है कि तुम्हारे पास जो एक बेटी है, मेरे पास भी एक बेटा है। मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने बेटे का निकाह तेरी बेटी से कर दूं। सुभान अल्लाह। सुनिए, आज हम भी रिश्ता देखने जाते हैं तो समधी जब जोड़ने जाते हैं तो देखते हैं कि बिल्डिंग वाला है कि नहीं, समधी का बैठक कैसा है, समधी के दरवाजे पर घास का पुआल है कि नहीं है, समधी हमारा कितना जमींदार है, समधी के पास 4 व्हीलर है कि नहीं है। मगर आप ये नहीं देखते जो बहू मेरे घर आने वाली है वो कनीज़े फातिमा है कि नहीं है। ए मुसलमानों, अगर तुम बहू तलाशो तो कनीज़े फातिमा की तरह, कनीज़े फातिमा जैसी बहू तलाश के लाओ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब ऐसी बहू आएगी तो तेरे घर में बरकतों का नुज़ूल होने लगेगा। हजरत उमर फारूक ने जब कहा, हजरत उमर फारूक ने जब इरशाद फरमाया, ए बेवा औरत, ए औरत सुनो, मेरे पास एक बेटा है, तुम्हारे पास एक प्यारी सी बेटी है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे बेटे का निकाह तेरी बेटी से कर दिया जाए। जब इतना कहा, जब इतना खलीफा दोम ने कहा और जब इतना उस औरत ने सुना तो औरत को ऐसा लगा कि पांव तले जमीन खिसक गई हो, ऐसा लगा कि पांव तले जमीन खिसक गई हो। औरत कहती है, सरकार, सरकार, औरत कहती है, सरकार, कहां आसमान और कहां जमीन, कहां आप जैसा खलीफा वक्त और कहां हम जैसी गरीब औरत, कहां आप जैसा बादशाह और कहां हम जैसी गरीब औरत। ये रिश्ता कैसे हो? रिश्ता में तो बराबरी चाहिए, रिश्ता में कुफू चाहिए। हजरत उमर फारूक इरशाद फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक कहते हैं, बेवा औरत सुन, ये सच है मैं अपने वक्त का खलीफा हूं, ये सच है मैं अपने वक्त का बादशाह हूं, ये सच है मैं अपने वक्त का खलीफा हूं, और ये भी सच है कि तू एक बेवा औरत, गरीब औरत है। लेकिन ए खातून सुन, मुझे किसी के दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के माल की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के सरवत की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है तो नेक किरदार, नेक किरदार और हुस्ने अखलाक जैसी बहू की जरूरत है। मुझे जरूरत है तो हुस्ने अखलाक जैसी बहू की जरूरत है। ए बेवा औरत सुन, ताकि जब मेरे बेटे का निकाह, जब मेरे बेटे की शादी तेरी बेटी, तेरी खूबसूरत बेटी से हो जाएगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर मेरे घर में कभी दौलत की कमी नहीं होगी, फिर मेरे घर में कभी बरकत की कमी नहीं होगी, फिर मेरे घर में कभी खैर की कमी नहीं होगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसी बेटी की आमद से मेरे घर में बरकतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाए। हज़रात, आप भी तलाशिए तो ऐसी बहू तलाशा कीजिए, आप भी तलाशिए। आप कहते हैं बहू आती है,
बहू आती है तो मेरी इज्जत और एहतराम नहीं करती, बहू आती है मेरी बात नहीं मानती, ससुर और सास की इज्जत नहीं करती। बहू आपने मंगवाया ही कहाँ, आपने तो बहू को लाया है, लेकिन साथ में 4 व्हीलर भी आपने मंगवाया है, 2 व्हीलर भी आपने मंगवाया है, मांग के आपने लिया है। याद रखना, जहेज मांगना ये नाजायज और हराम है, बल्कि सुनो, अगर वो दे दे खुशी से तो देना ये तो सुन्नत है नबी की। मगर मुस्तफा जाने रहमत के दीवान हो, किसी गरीब बेटी के बाप के दिल को दुखा करके अगर तुमने जहेज लिया है तो वो जहेज कसम खुदा की जब तेरे घर में आएगी तो घर में बरकत नहीं हो सकती है, बल्कि घर में लानत ही लानत होती है। और मेरी माँ और बहनों, इस वाकया से दर्स लेके जाइए कि आप बेटी को अगर तरबियत दीजिए, बेटी को अगर तरबियत दीजिए तो ये मत तरबियत दीजिए कि दूध में पानी मिला दो। बेटी को तरबियत दो तो ये तरबियत दो, बेटी तुम कभी झूठ मत बोलना, ए बेटी तुम कभी गैर महरम से मोबाइल में बात मत करना, ए बेटी तुम कभी गैर महरम के सामने बेपर्दा मत होना, ए बेटी सुन, तेरी नमाज नहीं छूटने पाए, ए बेटी तेरी जबान से किसी की गीबत ना हो, ए बेटी तेरी जबान से कुरान की तिलावत होती नजर आए, ए बेटी तेरी जबान से खुदा की तस्बीह बयान हो, ए बेटी तेरी जबान से खुदा की तहलील बयान हो, ए बेटी तेरी जबान से खुदा की तकबीर बयान हो, ए बेटी तेरी जबान से जो है जब जुमले निकले तो झगड़ा और गीबत वाला जुमला ना निकले, बल्कि तेरी जबान से निकले तो कनीज़े फातिमा वाला जुमला निकले, तेरी जबान से निकले तो खुदा के कलाम की बोली निकले, तेरी जबान से निकले तो नाते नबी का नगमा निकले, तेरी जबान से निकले तो कुरान की आयत की तिलावत निकले। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब बेटी को ये आप तरबियत देंगे, जब आप बेटी को ये तरीका सिखाएंगे तो वो बेटी जब तक आपके घर में रहेगी, आपकी घर जन्नत बन के रहेगी। जब वो बेटी ससुराल जाएगी तो ससुर का घर भी जन्नत बनता हुआ नजर आएगा। और सुनो, बेटी खुदा की रहमत है। आइए मैं आपको